दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नारायण सिंह चारण और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेवाड़ की धरती वीरों की धरती है, ये स्वाभिमान की धरती है, बलिदान की धरती है। इसके कई किस्से हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इतिहास की एक ऐसी घटना की बात करेंगे। इस घटना को सुनने के बाद आप इतने रोमांचित हो जाएंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो अपने पूर्वजों के अतुल्य बलिदान को सुनकर आपकी रगों में रक्त उबाल मार पड़ेगा। किस प्रकार से मेवाड़ की अग्रिम पंक्ति यानी हरावल में लड़ने के लिए, सबसे आगे युद्ध में जाने के लिए ऐसा बलिदान हमारे वीरों द्वारा दिया गया जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। जी हाँ, बात है उस टाइम की जब महाराणा अमर सिंह मेवाड़ का शासन संभाल रहे थे। उधर दिल्ली की सत्ता पर जहांगीर बैठा हुआ था। अमर सिंह धीरे धीरे जहांगीर के द्वारा कब्जे किए गए किलों को छुड़ाने का अभियान चला रहे थे और इसी अभियान की कड़ी में अमर सिंह का अगले लक्ष्य था एक ऐसा किला जिसका नाम था ऊंटाड़ा का किला, जिसे वर्तमान में वल्लभ नगर कहते हैं। उस किले को जहांगीर के अवैध कब्जे से मुक्त करवाना था। सलूमबर के सरदार राव चुंडा के वंशज जो चुंडावत कहलाते थे, उनको राणा मोकल के समय से ही मेवाड़ के हरावल में रहकर युद्ध का नेतृत्व करते थे और उनको हरावल में रहने का यह अधिकार राव चुंडा के समय से मिला हुआ था। सर्वप्रथम हरावल का मतलब सर्वप्रथम मरने का अधिकार, सर्वप्रथम अपना बलिदान देने का अधिकार। हरावल में रहकर सेना का नेतृत्व किया जाता था। उधर महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशज जो भिंडेर के ठाकुर थे, सक्तावत कहलाए, जो ये चाहते थे कि मेवाड़ के हरावल में लड़ने का सौभाग्य उन्हें भी मिले, वो राणा अमर सिंह के पास जाकर कहते हैं कि इस बार सक्तावतों को मेवाड़ के हरावल में रहना चाहिए। क्या महाराणा ये नहीं मानते कि सक्तावत अग्रिम पंक्ति में लड़ने का अधिकार रखते हैं, जबकि हमारी टुकड़ी में बड़े बड़े वीर हैं। हमने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने में हमेशा आगे रहते हैं, एक पल भी नहीं सोचते। उधर ये बात चुंडावतों को पता चलती है कि राणा सक्तावतों को हरावल में स्थान दे रहे हैं, तो उनके सरदार जेतर सिंह ने कहा, क्या महाराणा को हम चुंडावतों की शक्ति पर भरोसा नहीं रह गया है? हम पीढ़ियों से मेवाड़ की हरावल में लड़ रहे हैं, हमें यह अधिकार मेवाड़ की राजगद्दी छोड़ने के एवज में मिला है। क्योंकि जो चुंडावत थे वो राव चुंडा के टाइम, क्योंकि चुंडा ने अपने पिता की शादी के लिए अपनी गद्दी को छोड़ दिया था, तब उन्हें सलूमबर का ठिकाना मिला और उन्हें यह अधिकार मिला कि उनके वंशज हमेशा से ही मेवाड़ के अग्रिम पंक्ति में रहकर, हरावल में रहकर के युद्ध करेंगे। इस प्रकार दोनों टुकड़ियों में अग्रिम पंक्ति में लड़ने हेतु जिद करने लगे। दोनों ये चाहते थे कि वो हरावल में रहकर सर्वप्रथम मरने का, सर्वप्रथम बलिदान देने का अधिकार प्राप्त करें। तब महाराणा ने दोनों को बुलाकर कहा कि दोनों टुकड़ियां अलग अलग दिशाओं से ऊंटाड़ा के किले में आक्रमण करना है। जो सर्वप्रथम ऊंटाड़ा के किले में पहुंचेगा, आज से वो ही मेवाड़ के हरावल में रहने का उत्तराधिकारी होगा। इस प्रकार दोनों ही टुकड़ियों का आज अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का दिन आ चुका था। सक्तावत किले के मुख्य पोल के माध्यम से या किले के मुख्य दरवाजे से किले के अंदर प्रवेश करने जा रहे थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे बल्लू सिंह सक्तावत। उधर चुंडावत किले के पीछे से किले की दीवार को रस्सियों के से फांद करके पहुंचने का प्लान कर रहे थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे जेतर सिंह चुंडावत। सक्तावत जब किले के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था और दरवाजे पर बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई थी। ये बड़ी बड़ी कीलें जो है वो हर किले के दरवाज़ों के ऊपर लगाई जाती है ताकि
दुश्मन अगर उस पर आक्रमण कर दे तो उस किले के दरवाजे को तोड़ना उनके लिए संभव नहीं हो, ताकि किले के अंदर बैठे हुए लोग सुरक्षित रह सकें। तो ये किलें बहुत बड़ी बड़ी थी। फिर क्या किया जाता था, हाथी से उनको टक्कर मरवाई जाती थी। लेकिन यहाँ भी ऐसा ही होता है, हाथी लाया जाता है, दरवाजे से टक्कर मरवाई जाती है, लेकिन कीलें हाथी के सर में चुभने की वजह से हाथी उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता। तब उनके सरदार बल्लू सिंह ने कीलों के सामने खड़े होकर कहा कि हाथी को मुझे टक्कर मरवाइए। देखिए कितना विशाल बात है, कितनी बलिदान, कितना जोहर, कितना बलिदान रक्त में भरा हुआ था कि उनके सरदार ने कहा कि मैं कीलों के सामने खड़ा हो जाता हूं, आप हाथी लाइए, मेरे को टक्कर मरवाइए। ऐसा करने से संकोच करता है महावत, परंतु बल्लू सिंह सख्तावत तेज आवाज में उसे आदेश देते हैं कि देरी मत करो, वरना सख्तावत किले में घुस जाएंगे। हाथी द्वारा बल्लू सख्तावत को टक्कर मारी जाती है। दरवाजे की कीलें बल्लू सख्तावत के शरीर को चीरते हुए बाहर आ जाती है। हाथी की टक्कर से दरवाजा टूटने वाला होता है। उधर ये बात चुंडावतों को पता चलती है कि सख्तावत किले में घुसने ही वाले हैं और अपने पूर्वजों द्वारा दिया गया बरसों का अधिकार हमसे छीन जाएगा। तब उनके सरदार जेतर सिंह ने आदेश दिया कि मेरी गर्दन काटकर सर को किले में फेंक दो। ऐसा करना आसान नहीं था, उनके साथी संकोच वश ऐसा नहीं कर पा रहे थे। जेतर सिंह ने अपनी म्यान से अपनी तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया और उसको किले में फेंकने का आदेश दिया। इस प्रकार से उनका सर किले में फेंक दिया गया। उधर चुंडावत दरवाजा तोड़ चुके थे, बल्लू सिंह इसमें शहीद हो चुके थे। जो सख्तावतों के नेता थे, सख्तावतों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया, जीत का जयकारा लगाने लगे। उतने में उनकी नज़र जेतर सिंह के सर पर पड़ी। इस प्रकार जेतर सिंह का सर सख्तावतों से पहले किले में पहुंच जाता है और चुंडावतों के पास उनकी पीढ़ियों से चली आ रही हरावल में बनी रहती है और वो आगे भी मेवाड़ की हरावल में रह करके अपना बलिदान देते रहते हैं। इस पर किसी कवि द्वारा लिखी गई 4 पंक्तियां हमेशा रोमांच पैदा करती है। किसी कवि ने कहा है, नजर न पूगी जिण जग्या, नजर न पूगी जिण जग्या, गोड़ो पड़ियो न आए। नजर न पूगी जिण जग्या, गोड़ो पड़ियो न आए, पावा सू पहले घणो सिर पड़ियो गड़ जाए। अर्थात जिस जगह नज़र भी नहीं पहुंचती हो, जहां कभी कोई गोला नहीं गिरा हो, उस स्थान पर पांवों से पहले सर आकर गिर गया और ये सर था जेतर सिंह चुंडावत का। इस प्रकार सख्तावतों और चुंडावतों ने मेवाड़ की हरावल में स्थान पाने के लिए अपने अपने सरदारों का बलिदान दे दिया। ऐसे वीरता के किस्से मेवाड़ की मिट्टी में हर जगह मिल जाएंगे। ऐसे ही किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीरता के किस्से के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। इस बीच आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।